समतल में गति का क्वेश्चन नंबर 4.8। क्वेश्चन नंबर 4.8 में कह रहा है कि तीन लड़कियां एक वृत्तीय सतह पर पॉइंट P से व्यास के पॉइंट P से स्केट करना शुरू करती हैं और यह क्या है, एक बर्फीला सतह है। तीन लड़कियां एक वृत्ताकार तल पर जो कि बर्फीला सतह है पॉइंट P से स्केट करना शुरू करती हैं और पॉइंट Q तक जाती हैं। तो स्केटिंग करते हुए लड़कियां A B C चल रही हैं, लेकिन उनका जो पथ है वो डिफरेंट पथ से जा रहे हैं, डिफरेंट रास्तों से जा रही हैं। और पॉइंट Q कहां पर है, पॉइंट P के सीध में व्यास के अनुदिश है। मीन्स अगर PQ की बात करें तो PQ क्या हो जाएगा, यहां पर डायामीटर हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो एक लड़की इस पथ का अनुसरण करते हुए जाती है, दूसरी ऐसे सीधी जाती है, तीसरी ऐसे ऐसे जाती है। तो कह रहा है कि इनके विस्थापन सदिश का परिमाण कितना होगा। इन लड़कियों के स्केटिंग करने के पथ का जो विस्थापन सदिश है उसका मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण किसके बराबर होगा। और फिर कह रहा है कि इसमें से किस लड़की के विस्थापन सदिश का परिमाण स्केट किए गए पथ की लंबाई के बराबर होगा। दो प्रश्न इसमें कह रहा है। तो पहला अब हम लोग देखते हैं, देखेंगे चाहे किसी भी पथ से हम लोग जाएं, जो विस्थापन होता है वह क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होता है। तो लड़कियां स्केटिंग करना P से शुरू करती हैं और Q तक जाती हैं, तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो न्यूनतम दूरी है, वह PQ के बराबर है। और PQ क्या है, डायामीटर है। तो यहां पर जरा देखेंगे व्यास, त्रिज्या दिया हुआ है 200 मीटर, त्रिज्या इसमें दिया हुआ है 200 मीटर। अतः व्यास कितना हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 400 मीटर। यह इसका डायामीटर हो गया। तो विस्थापन सदिश का परिमाण यहां पर क्या देखेंगे, विस्थापन सदिश का परिमाण इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायामीटर के बराबर। यहां पर जो लेंथ आएगा इसका वो किसके इक्वल आएगा, व्यास के इक्वल आएगा, इक्वल टू व्यास। मीन्स ये कितना आ जाएगा, 400 मीटर आ जाएगा, 400 मीटर आएगा। इन सबके विस्थापन सदिश का जो परिमाण है वह 400 मीटर आएगा, क्योंकि रेडियस कितना है, 200 है। तो 200 यह प्लस 200 यह, चाहे किसी भी रास्ते से होकर जाए। तो यहां पथ की लंबाई नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि विस्थापन सदिश का परिमाण। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किस लड़की के विस्थापन सदिश का परिमाण उसकी लंबाई के बराबर, उसकी रेखीय पथ की लंबाई के बराबर है। तो देखेंगे A से जब चलेंगे तो इसके पथ की लंबाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, B C के भी पथ की लंबाई ज्यादा हो जाएगी। B के लिए हम लोग देखते हैं कि यह जिस पथ से जा रही है उस पथ की लंबाई विस्थापन सदिश के परिमाण के बराबर है। मीन्स P से लेकर Q तक की जो दूरी है, जो लंबाई है पथ की, वह भी 400 मीटर है और विस्थापन सदिश का परिमाण भी कितना है, 400 मीटर है। तो इसमें लड़की B जो चल रही है, इसके लिए पथ की लंबाई और विस्थापन सदिश का परिमाण दोनों समान रहेगा। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक साइकिल सवार है जो चित्र के अनुसार गति कर रहा है। साइकिल सवार वृत्त के केंद्र O से सबसे पहले P पर पहुंचता है त्रिज्या के अनुदिश, फिर उसके बाद परिधि के अनुदिश चलते हुए पॉइंट Q तक आता है और फिर Q से चलते हुए पुनः सेंटर O तक आ जाता है। कह रहा है कि पथ की त्रिज्या की लंबाई 1 किलोमीटर है। जो पथ की त्रिज्या की लंबाई है वह कितनी है, 1 किलोमीटर है।
यहां से ये त्रिज्या 1 किलोमीटर, ये भी त्रिज्या 1 किलोमीटर है। तो पूछ रहे हैं कि कुल विस्थापन कितना होगा। तो जब साइकिल सवार ओ से चलना शुरू किया और घूमते घूमते पुनः पॉइंट ओ तक आ गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि विस्थापन कुल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक बिंदु यहीं पर है और अंतिम बिंदु भी यहीं पर है, इसलिए विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दूसरा कहा कि औसत वेग क्या होगा, तो ये देखेंगे विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। औसत वेग कहा, तो औसत वेग इक्वल टू क्या होगा, औसत वेग कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो यहां पर जरा देखेंगे, कुल विस्थापन अपान कुल समय। तो कुल विस्थापन 0 है और समय कितना लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है। समय 10 मिनट लग रहा है तो भी ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो औसत वेग भी इसका 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें विस्थापन क्या है, 0 है। उसके बाद कहा कि औसत चाल, औसत चाल कितना होगा। तो औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग कुल दूरी निकालेंगे। देखेंगे औसत चाल इक्वल टू होता है कुल दूरी अपान कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, देखेंगे OP प्लस फिर उसके बाद यह PQ ये जो चाप है, यह क्या है, वृत्त की परिधि का 1/4 है। PQ ये क्या है, चाप, आर्क है। फिर उसके बाद प्लस QO, इतना डिस्टेंस चल रहा है। तो OP त्रिज्या कितना है, 1 किलोमीटर, 1 हो जाएगा, प्लस PQ ये क्या है, परिधि का 1/4 है। परिधि कितना होता है, 2πr, परिधि बराबर 2πr होता है। अब प्लस इधर कितना है, 1 किलोमीटर। तो यहां पर वैल्यू रखेंगे 1 + 1/4 × 2। अब पाई के वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है, 1 किलोमीटर प्लस 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस। अब यहां पर जरा देखेंगे, इसको 2 से काटेंगे, फिर इसको 2 से काटेंगे, तो इस तरह से आ जाएगा 2 + 11/7। इसको जब सॉल्व करेंगे 7 दूना 14, तो ये आ जाएगा 25/7। कितना आएगा, 25/7 किलोमीटर। अब समय कितना लग रहा है, अच्छा अपान कुल समय हमने नहीं निकाला, तो ये क्या हो गया, कुल विस्थापन। यहां पर कुल लिखेंगे दूरी, ये क्या है, कुल दूरी है। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या, कुल समय। कुल समय कितना हो जाएगा, तो 10 मिनट दिया हुआ है। 10 मिनट को हम लोग घंटे में बदल लें, 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1/6 आवर हो जाएगा, घंटा। अब औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, अतः औसत चाल कुल दूरी 25/7 और बटा कुल समय 1/6। तो इस तरह से हो जाएगा 25 × 6/7 × 1, 150/7। 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 7 एकम 7, बचेगा 3, 7 चौक 28, बचेगा 2, 7 दूना 14। तो यह लगभग आएगा 21.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।